हुकूमत अंधी तो है नहीं, देख नहीं रही है हुकूमत कि ये जो है ना हिंदू है ना मुसलमान है। जो भी इस्लाम की तौहीन करेगा हम उसके मुकाबले पे आएंगे, ये हमारा वजीफ़ा है। जो भी जो है सरकार की तौहीन करेगा हम उसके मुकाबले पे आएंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। हमें वसीम वसीम से कोई मतलब नहीं है, आज वसीम आया है कोई दूसरा आ जाए हम उसके मुकाबले पे आएंगे। ये ऐनी फरीज़ा है हमारा, शरीफ फरीज़ा है। ये सिर्फ जो है लुबादा पहने हुए है और ये सिर्फ जो है लिबास पहने हुए है। लाल पीला लिबास पहनने से भी कोई आदरी पादरी नहीं बनता है। जो धार्मिक होते हैं हिंदू, वो हिंदू होते हैं जो गीता पर चलें, जो राम के जो है कहे हुए पर चलें। मज़हब पर चलकर ही कोई इंसान मज़हबी बनता है, मज़हब का लिबास पहनकर मज़हबी नहीं बनता। तो आज हिंदुस्तान की हुकूमत भी जानती है कि ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, बल्कि अपने मकसद को जो है हल करने के लिए कभी ये इस्लाम का लुबादा पहनता है, कभी ये हिंदुओं का लुबादा पहनता है। इसके लिए मौत की दुआ नहीं बल्कि ज़िंदगी की दुआ मांगी जाए, ताकि ये जो हैं अपने उन तमाम कामों के ऊपर जो इसने मुक़द्दसात इस्लामी की, कुरान की, पैगंबर इस्लाम की और दूसरे मुक़द्दसात इस्लामी की और उलमा की तौहीन की थी, अब ये अपनी सज़ा को इंशाअल्लाह भुगत रहा है और इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा इसको जो है सज़ा दी जाएगी। ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है जो कुरान मजीद की तौहीन करे? क्या ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है जो रसूल इस्लाम का इनकार करे? ये उसका जो है ये लेटर लिखना खुद इस बात की दलील है और आने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक पूरा दर्स है। वो इस वक्त जो है इबरतनाक हो चुका है और दूसरे लोगों को भी सोचना चाहिए कि किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है या किसी के जो है मुक़द्दसात की तौहीन करता है, तो या यूँ कहिए कि जिसे अपने छोड़ देते हैं फिर उसे गैर भी नहीं अपनाते। उसका जो है जब दुनिया में ये हाल है तो अब सोचिए कि आखिरत में क्या हाल होगा। है यहाँ पर उसने जो है हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाया, ये चाहता था कि मैं इस तरह बच जाऊँगा। देखिए कोई नहीं बचता है, हकीकत एक मौके पर सामने आ ही जाती है और इस वक्त जो है दूसरे लोगों के लिए भी ये दर्स का जो है मकाम है कि कोई भी किसी भी इस्लाम या किसी भी मुक़द्दसात की तौहीन करने से पहले सोच ले उसका अंजाम क्या होता है। आज जो है ये एक नया काम नहीं किया था इसने, तौहीन इस्लाम की, सरकारी रिसालत की तौहीन की, नसरीना तस्लीम वाला वो काम किया। लेकिन बहरहाल जो है ये सारे काम करने के बाद ये सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा, नहीं वो बच नहीं सकता है। वो जो है यहाँ पर भी जलील है, वहाँ पर भी जलील है और यकीनन जो है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मौलाना साहब ये बताइए, क्या इस्लाम में रहकर ये मुसलमान नहीं था? जब ये मुसलमान था तो इसकी जो हरकतें थीं जी, वो इस्लाम के खिलाफ थी या उसकी हिमायत में थी? नहीं, इस्लाम के ख़िलाफ़ थी। और ऐसा देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि इस्लामुद्दीन नाम रख लो तो आदमी इस्लाम मुसलमान हो जाएगा। इस्लाम का मतलब है कि कुरान और हदीस के उसूलों पे चले, जो आइन, जो सिस्टम, जो उसूल, जो नमूना इस्लाम ने दिया है उसको फॉलो करे। खाली नाम रख दिया मैंने अपना और जो है मेरे अंदर कोई भी इस्लामी और जो है वो नहीं पाया जाता, फेल मेरा कोई भी इस्लामी नहीं है, ऐसे इस्लामी नहीं होगा। भला आप खुद सोचिए, ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है जो कुरान मजीद की तौहीन करे? क्या ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है जो रसूल इस्लाम का इनकार करे? है इस्लाम मुसलमान होता ही ये वो है जो कलमा शहादतैन पढ़े, जो सरकार दो आलम की गवाही दे। ये तो बिल्कुल साफ साफ इनकार कर रहा था। और देखिए मालूम है क्यों इनकार कर रहा था? ताकि बच जाए। भला सरकार रिसालत का इकरार से बचता, इनकार से कोई नहीं बचेगा दुनिया में। तो हुजूर मौलाना साहब एक सवाल और है मेरा कि जितेंद्र त्यागी के साथ अब हुकूमत को क्या अमल करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाने का अब इससे भी ज़्यादा हुकूमत कैसे उसको समझ में आएगा? हुकूमत अंधी तो है नहीं, देख नहीं रही है हुकूमत कि ये जो है ना हिंदू है ना मुसलमान है। ये सिर्फ जो है लुबादा पहने हुए है और ये सिर्फ जो है लिबास पहने हुए है। लाल पीला लिबास पहनने से भी कोई आदरी पादरी नहीं बनता है। जो धार्मिक होते हैं हिंदू, वो हिंदू होते हैं जो गीता पर चलें, जो राम के जो है कहे हुए पर चलें। मज़हब पर चलकर ही कोई इंसान मज़हबी बनता है,
मज़हब का लिबास पहनकर मजहबी नहीं बनता। तो आज हिंदुस्तान की हुकूमत भी जानती है कि ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, बल्कि अपने मकसद को जो है हल करने के लिए कभी ये इस्लाम का लिबादा पहनता है, कभी ये हिंदुओं का लिबादा पहनता एक है। सवाल और उनकी तरफ से उठा था कि जितेंद्र त्यागी की तरफ से कि जितने भी मुसलमान उलमाए किराम हैं जो धर्म गुरु हैं शियों के, कट्टरपंथी पर तो उतर कर आ गए, मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं, वो सनातन धर्म को कबूल कर कर इस तरफ आ जाए। हमें कोई मतलब नहीं है वो हिंदू बन जाए, कुछ भी बन जाए, हम उसके लिए कहाँ हैं। हम तो जो भी वो नहीं, आज कोई भी जो है ऐन गैन जो है ABCD जो है, जो भी इस्लाम की तौहीन करेगा हम उसके मुकाबले पे आएंगे। ये हमारा वजीफ़ा है। जो भी जो है सरकार की तौहीन करेगा हम उसके मुकाबले पे आएंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। हमें वसीम से कोई मतलब नहीं है। आज वसीम आया है, कोई दूसरा आ जाए, हम उसके मुकाबले पे आएंगे। ये ऐनी फरीज़ा है, हमारा शरीफ फरीज़ा है। देखिए, अगर देखा जाए तो अब से 1.5 साल पहले वसीम रिजवी थे और अब ये त्यागी साहब हो चुके हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी ये बिल्कुल ऐसे ही परेशान हैं जैसे कत्ल इमाम हुसैन के बाद यजीद परेशान था। आज उसकी बेचैनी, खुद मैंने भी उसकी वीडियो को देखा और उससे मालूम हो रहा था कि वो कितना परेशान है। ज़ाहिर है जो मुक़द्दसात इस्लामी की तौहीन करेगा उसके लिए यही सज़ा है, और जैसा कि कुछ लोग कह भी रहे हैं और अच्छी भी बात है कि अब इसके लिए मौत की दुआ नहीं बल्कि ज़िंदगी की दुआ मांगी जाए, ताकि ये जो हैं अपने उन तमाम कामों के ऊपर जो इसने मुक़द्दसात इस्लामी की, कुरान की, पैगंबर इस्लाम की और दूसरे मुक़द्दसात इस्लामी की और उलमा की तौहीन की थी, अब ये अपनी सज़ा को इंशाअल्लाह भुगत रहा है और इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा इसको जो है सज़ा दी जाएगी। मौलाना साहब, जब ये मुसलमान थे तो तब इनके क्या अमल हुआ करते थे? ज़ाहिर है ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया और शिया की एक नुमाइंदगी करता रहा, और लेकिन उसने आने के बाद ख़ुद शिया का कोई कारनामा ऐसा अंजाम नहीं दिया जिसमें शियत को तक़वियत पहुँचे, बल्कि जहाँ भी इसने काम किया है शियत को ज़ईफ़ किया है, कमज़ोर किया है, और इसने शियत के ख़िलाफ़ हमेशा काम किया, और नतीजा ये हुआ कि ये इस्लाम से ख़ारिज हो गया और इसने जो है शियत को ख़त्म, शिया मज़हब को ख़त्म किया, का इनकार किया और उसके मुक़द्दसात का इनकार कर रहा था। ये तो ख़ुद ब खुद काफिर हो चुका था, क्योंकि जो कुरान का और पैगंबर का इनकार कर दे वो मुसलमान ही नहीं रहता। तब हुकूमत को इनके साथ क्या करना चाहिए? हुकूमत को इसके ऊपर जितने भी मुकदमे दायर हैं बाकायदा इसके ऊपर मुकदमे चलाए जाने चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। यही इसका बस अजर है जो इसने अंजाम दिया है। ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है जो कुरान मजीद की तौहीन करे? क्या ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है जो रसूल इस्लाम का इनकार करे?